श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आप लोगों को पशुपति व्रत की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको पशुपति व्रत करने से क्या होता है, पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत के नियम क्या होते हैं। जो भी हम आप लोगों को बात बताएंगे वो हम श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सुनी हुई ही बताएंगे। उसके अलावा इधर उधर की कोई बात नहीं बताएंगे। तो जो लोग भी पशुपति व्रत करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पशुपति व्रत से क्या होता है? सबसे पहली बात, पशुपति व्रत से अगर आपने पूरी श्रद्धा और पूरे भाव पूरे मन से अगर पशुपति व्रत कर लिए तो इससे आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये गारंटी है, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी है। अगर आपने पूरी श्रद्धा और भाव से इस पशुपति व्रत को किया है। अब पशुपति व्रत होता क्या है? पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें 5 सोमवार आपको व्रत रखना होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है। बाकी आप लोगों को धीरे धीरे पूरी बातें समझ में आती जाएंगी पशुपति व्रत के बारे में। तो दोस्तों, पशुपति व्रत एक बहुत ही सीधा और सच्चा जो है यहाँ पर व्रत है। इसमें आपको करना क्या होता है? पशुपति व्रत जो है आपको सोमवार से शुरू करना होता है, किसी भी सोमवार से शुरू करना होता है। पशुपति व्रत सिर्फ सोमवार के दिन ही किया जाता है, तो किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो करना क्या है, सुबह के समय आपको सोमवार के दिन व्रत धारण कर काल में ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठ जाना है और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक पूजा की थाली तैयार करना है, एक जल का लोटा तैयार करना है और बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह जो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं अभिषेक के समय, वो पूरी सामग्री आपको अपनी थाली में रखना है। कुमकुम, चंदन, रोली जो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लगता है वो सभी कुछ आप लोगों को अपनी एक थाली को बनाकर रख लेना है। ठीक है, बड़ी थाली लीजिएगा जिसमें आपकी ये सभी सामान आ जाए, शक्कर वगैरह, घी वगैरह, जितना भी आपका सामान है उस थाली के अंदर आ जाए। ठीक है, और एक शुद्ध जो है जल होना चाहिए एक लोटे के अंदर, तांबे का या पीतल का, कैसा भी आपको लोटा हो उसमें जल भर लीजिए। अब आप लोगों को ये पूरी थाली तैयार करके जो है प्रातः काल जो है 10-11 बजे तक, ठीक है, सुबह भी जा सकते हैं, 10-11 बजे तक आप लोगों को मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सामने जो है शिव जी का पूरा अभिषेक करना है। शिव जी को शमी पत्र जो आपसे हो सके सुबह के समय, शमी पत्र, बेल पत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा वगैरह जो भी हो सके उससे पूरा शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जैसा हो सकता है आप वो पूरी सुबह पूजा कीजिए। ठीक है, एक थाली जो है बनाकर रखिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको बस वहाँ पर जो है भगवान से विनती करके भगवान से बोलना है कि भगवान आज से हम पशुपति व्रत का धारण कर रहे हैं। तो आप भगवान से विनती करके इस नियम के साथ, इस मनोकामना के लिए हम इस व्रत को धारण कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते हुए आप वापस घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है कि शाम के समय आप वापस से आपको पूजा करने जाना है। पशुपति व्रत की जो पूजा है वो सोमवार में 2 दिन को होती है, मतलब 2 बार होती है, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। तो सुबह के समय आपने पूजा कर लिया, अभी मैंने आपको बताया। आप शाम के समय पूजा कैसे करना है वो आप लोग सुनिए। अब वही थाली लेकर जानी है जो कि आप सुबह लेकर गए थे। इसमें थाली का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। तो वही थाली को आपको वापस से तैयार करना है। अगर उसमें पहले से कोई रोली, कुमकुम, चावल रखा हुआ है तो वो रखे रहने देना है। वही थाली में आपको जो है जो भी शिवलिंग के ऊपर आप अब शाम के समय चढ़ाने वाले हैं वो आप लोग सभी कुछ उसी थाली में जो है सभी कुछ तैयार कर लीजिए। और हो सके अगर आप लोग चाहें तो प्रदोष के समय शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के ऊपर जो भी सामान चढ़ते हैं, बेलपत्र, सफ़ेद फूल जो भी है, वो आप शाम के समय जो है तैयार कर लीजिए अपनी थाली को। अब थाली को आपने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। अब आपको करना क्या है, शाम के समय 6 आटे के दिए बनाने हैं। उसे उसके आपको जो है घी से जलाना है। ठीक है, 6 आटे के दिए बना लीजिए और उनमें जो है घी के जो है यहाँ पर दीपक लगा लीजिए और शिव जी के सामने गोल बाती का दीपक लगाया जाती बना लीजिए और उन आटे को दीपक में 6 जो है दिए बना लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। घी के दिए जलाने, ठीक है, 6 दिए आपने तैयार कर लिए। उसके बाद कुछ प्रसाद में अपने घर का बना हुआ कुछ मीठा बनाइए, जैसे कि भाई आटे का हलवा होता है, रवे का हलवा होता है, जैसा भी आपको मीठे में कुछ आपके घर का बना हुआ होना चाहिए वो आप लोग रख लीजिए। ठीक है, अब जो आपने घर में जो अपना मीठा बनाया उसके आपको 3 हिस्से करना है। आप एक कागज ले लीजिए और उसमें 3 हिस्से करके जो है अपनी उस थाली में रख लीजिए। 6 दिए उस थाली में रख लीजिए और जो भी भगवान शिवलिंग के ऊपर जो भी आप लोग समर्पित करने वाले हैं वो सभी सामान रख लीजिए। अब आपको प्रदोष के समय या प्रदोष समय के बाद में जो है आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। प्रदोष के समय जा रहे हैं तो उस समय आप लोग जो है यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं वापस से शाम के समय, और अगर नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रदोष समय के बाद जा सकें। ठीक है, अब प्रदोष समय के बाद जाने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय जाने में अब शिव जी के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के सामने जाना है। वही काम करना है
है, शिव जी की शिवलिंग का पूरा अभिषेक करना है, बेलपत्र, शमी पत्र जितना आपसे हो सके जो कि आप लाए हैं, सफ़ेद फूल वगैरह वो सभी समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या करना है, 5 दीपक जो आप लेकर गए हैं ना उनको जलाना है, ठीक है। 5 नहीं, आप 6 लेकर गए हैं, बट आपको सिर्फ 5 दीपक जलाने हैं। एक दीपक आपको अपनी उसी थाली में बचाकर रखना है, ठीक है। आटे के दिए बनाकर ले गए, 5 दीपक आप लोग जो है शिव जी की शिवलिंग के सामने रखिए और वहाँ पर जला दीजिए। अब जब आप लोग यह 5 दीपक वहाँ पर जला रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको भगवान शिव से अपनी मनोकामना, अपनी विनती कर देना है कि हे भगवान शिव, आज से हम पशुपति व्रत का धारण कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं और इस मनोकामना के लिए कर रहे हैं। जब आप लोग 5 दीपक जला रहे हो ना उस समय आप अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप अवश्य कीजिएगा। और उसी वक्त आपने मनोकामना बोल दी। अब आपको क्या करना है, जो आप प्रसाद के 3 हिस्से करके ले गए अपने घर पर बना हुआ मीठे में कुछ, तो वो जो 3 हिस्से हैं उनमें से जो 2 हिस्से आप लोगों को जो है अपनी थाली में से उठाने हैं और भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने रख देने हैं, ठीक है। ऊपर नहीं रखने हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास रख देने हैं। अब पशुपति व्रत की पूरी पूजा करने के बाद आप लोगों को भगवान शिव की शिवलिंग का जो है पैर वगैरह पढ़ लेना है। जैसे भी आप लोग भक्ति आराधना करें शाम के समय वो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, अपनी ये पूजा करने के बाद। अब दोस्तों आपने जो थाली में एक प्रसाद की जो मतलब हिस्सा जो बचा कर रखा है और जो एक दिया बचा कर रखा है उसे आपको अपनी थाली में ही रखे रहने देना है और उठकर अपने घर आ जाना है, ठीक है। घर आना नहीं है, घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाना है, ठीक है, उसी थाली को लेकर। अब उस थाली में से आपको एक जो दीपक है जो कि आपने घी का बनाया हुआ, एक आटे का बचाया हुआ, आप 6 दीपक बनाकर ले गए थे जिसमें से आपने एक बचा लिया है। अब उस एक दीपक को अपने मुख्य द्वार के सीधे हाथ पर आप लोगों को जला देना है, ठीक है। जलाकर नहीं लाना है मंदिर से, वहीं मुख्य द्वार पर आकर जलाना है, ठीक है। अपने घर के मुख्य द्वार के जो सीधा हाथ होगा उस जगह पर आपको रखना है और भगवान शिव से जब आप लोग उस दिए को जला रहे हो तो उस समय भगवान शिव से आपको निवेदन करके, विनती करके जो है उस दीपक को जलाना है कि भगवान आज से हमने जो है पशुपति व्रत धारण किया है और हमारी यह मनोकामना पूरी करें, हम पर सभी पर कृपा करें। आपको ऐसी कामना को करते हुए उस दीपक को जला देना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चाहें तो कर सकते हैं। अब यह दीपक जलाने के बाद आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले प्रवेश नहीं करना है, पहले दीपक जलाना है जो बचा हुआ है, उसके बाद आपको अपने घर में जो है प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि पशुपति व्रत का जो नियम है वो आप लोग को ये है कि आप लोग जो है दिन में, सोमवार के दिन में 2 बार नमक ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो सुबह के समय मतलब जब आप लोग सुबह शिव जी की शिवलिंग की पूजा कराएं, शिव जी का जो है वहाँ पर पूरा जो भी पूजा आराधना है वो कराएं, उसके बाद आप लोग फलहार ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब समझ सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे काम वगैरह भी करते हैं तो उसमें थक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सुबह जो है पूजा करने के बाद फलहार ग्रहण कर सकते हैं। पर शाम के समय आप लोग जब पूजा करके अपने घर की ओर आएँ, ठीक है, दीपक लगा दें। दीपक लगाने के बाद अपने मुख्य द्वार से जो है अपने घर के अंदर प्रवेश करें। तो उस समय आपको क्या करना है कि अपनी थाली में जो आप लोग एक प्रसाद का हिस्सा बचा कर लाएं जो कि आप अपने घर से बनाकर ले गए थे, उस प्रसाद के हिस्से को आपको क्या करना है, सबसे पहले मंदिर से आने के बाद उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद ग्रहण करना है। उस प्रसाद के हिस्से को और किसी को नहीं देना है, आपको खुद ही पूरा उसे खा लेना है, ठीक है। पूरा खाने के बाद फिर उसके बाद आप लोग अपने घर में जो भी खाना बना हो उसे ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय एक समय आप भोजन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी विधि हो गई यहाँ पर पूरे पशुपति व्रत की। 5 सोमवार तक आपको ये व्रत करना है, किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके 5 सोमवार को जो है 108 सामग्री रखना है। कौन सी सामग्री रखना है, जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती है, जैसे कि चावल, फूल, मूंग के दाने, कोई भी चीज़ जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो वो पूरी जो है 108 सामग्री कोई भी रख लीजिए। जैसे कि चावल रख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो 108 जो है सामग्री रख लीजिए। 108 सामग्री रखने के बाद एक जो है श्रीफल रखना है और 11 रुपये अपने साथ रखना है और शिव जी के मंदिर में सुबह सुबह प्रातःकाल चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद अब आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 108 जो है वो पूरे जो है दाने, मतलब जिस भी चीज़ को आप लोग लेकर गए 108, वो आप चाहें तो एक साथ समर्पित कर सकते हैं या एक एक करके 108 यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। 108 यह सभी सामग्री समर्पित करने के बाद आपको श्रीफल अर्पित कर देना है और 11 रुपये वहाँ पर शिव जी की शिवलिंग के यहाँ पर रख देना है, ठीक है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ना रखें तो आसपास रख दें तो भी चलेगा, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कोई भी ऐसी मतलब सामग्री नहीं रखी जाती। फूल वगैरह, चावल वगैरह रखे जाते हैं पर कोई भी सामग्री नहीं रखी जाती। तो जो आप पैसे रखेंगे वो हो सके तो आप लोग आसपास रख दें, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ना रखें। व्रत का जो नियम है, मतलब जो भी लोग पशुपति व्रत को करते हैं वो अपनी कोई भी मनोकामना के साथ में करते हैं। और दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पशुपति व्रत किया हो उसकी जो भी मनोकामना, मनचाही मनोकामना होगी, जिस मनोकामना के लिए उसने पशुपति व्रत किया उसकी वो मनोकामना पूरी ना हुई हो। वैसे दोस्तों पहली, दूसरी या तीसरे ही सोमवार में जो है पशुपति व्रत का फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद करके देख लीजिए। यह वीडियो हम आपको आज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल सोमवार है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होती है कि भाई पशुपति व्रत कैसे किया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी
कन्फ्यूज़न आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ, अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, पर जब भी कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और दोस्तों यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि जो आप लोग पशुपति व्रत को जो धारण कर रहे हैं और जिस मंदिर में आप लोग पशुपति व्रत की जो पूजन है वो हर सोमवार को करने जा रहे हैं, उसी मंदिर में आप लोगों को पूरे उसी एक मंदिर में उसी एक शिवलिंग की जो है आपको पूजा आराधना करना है। अलग अलग शिवलिंग पर पूजा आराधना नहीं करना है। ऐसा ना हो कि भाई आप किसी और जगह चले गए तो उस मंदिर में चले गए, ऐसा नहीं। जिस मंदिर में आपने पशुपति व्रत शुरू किया हो उसी मंदिर में आपको पशुपति व्रत की जो है पूरे सोमवार की जो है पूजन व्रत आराधना करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह बात बताई है, पूरे उपाय की विधि बताई है। तो कीजिए इस व्रत को और हमें इसका फल अवश्य बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।